हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, एंड शुरू करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। वी आर गोइंग टू लुक इन टू टू एरियाज ऑफ योर लाइफ, लव एरिया एंड करियर एरिया। हम देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टैरो से शुरू करेंगे। We request the angels to bless the reading and guide the reading for Sagittarius. And we want only love, light and protection around this reading. Sagittarians, अगर reading से कोई guidance मिलती है तो please do subscribe. It will encourage me and it will help the channel grow. Okay? Love के लिए 3 cards लेते हैं. Page of Gabriel, okay. The World. Knight of Gabriel, okay. And career. 3 cards career के लिए. Page of Ariel, okay. 5 of Raphael and the Knight. Okay, Knight of Raphael. Page of Gabriel, Knight of Gabriel. Page of Ariel, Knight of Ariel. Wow, beautiful. Overall energy for the month, पूरे महीने के लिए है King of Michael. Okay, ये King of Swords की energy है. सो यस, बहुत ज़्यादा अक्टूबर में आप चार्ज्ड फील करेंगे, डिसाइसिव फील करेंगे, एक दिमाग में क्लैरिटी आप फील करेंगे कि कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, क्या करना है, कब करना है। एकदम से इंस्टेंट डिसीजंस लेने को आप तैयार होंगे इन अक्टूबर। ओके, काफ़ी आपकी फास्ट पेस्ड एनर्जी होगी। जो भी करना है जल्दी करना है एंड क्विक डिसीजंस लेके करेंगे आप। ओके, बहुत ही स्मूथली। ऑल्सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो डिसीजंस होंगे, जो आप स्पीड से डिसीजंस लेंगे, वो ऐसे नहीं होगा कि रश्ड हैं, जल्दबाजी में लिए हैं, इम्पल्सिव हैं। प्रैक्टिकल होंगे। ओके, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल एनर्जी को। ओके, ऑल्सो यहाँ कोई लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस भी इन्वॉल्व हो सकता है आपके साथ अक्टूबर में। सो मे बी ये कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में। बॉस हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके पेरेंट हो सकते हैं, समवन इम्पॉर्टेंट। ओके, कोई ओल्डर वाइजर पर्सन इन साइंस में से किसी भी साइन का हो सकता है, या फिर लाइक आई सेड ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत ही वाइज हैं, प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, डिसाइसिव हैं एंड स्पीडी एक्शन चाहिए आपको अक्टूबर में। कुछ भी डिलेड नहीं चाहिए, बिल्कुल मतलब टाइम पे सब कुछ कर देना है, टाइम से पहले ही कर देना है। सो ऑल्सो कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है अक्टूबर में बहुत ज़्यादा हैवी कम्युनिकेशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन दिख रही है, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके प्रोफेशन में हो। आई फील जो भी आप बोलेंगे, जो भी आपके दिल में है, दिमाग में है, आप क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, सो वो जो आपके स्पीच को लेके देयर विल बी दिस ब्लेसिंग कि जो दिमाग पे है क्लियरली इट विल कम आउट, इट विल कम अक्रॉस इन योर स्पीच। ओके, सो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए या दिल में कोई बात रह गई, आप बोल नहीं पाए, वो चीज़ इस महीने नहीं होगी। लेट्स डाइव इनटू द एरिया ऑफ लव। यहाँ पर पेज एंड नाइट ऑफ गेब्रियल है, ये आपकी एनर्जी है, फायर एनर्जी। ओके, सो दैट इज़ योर एनर्जी सैजिटेरियंस, एंड बीच में है द वर्ल्ड कार्ड। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि पहली बात तो
आपका प्यार अगर किसी के लिए है, कोई न्यू फाउंड, कोई नई रिलेशनशिप में आप पढ़ गए हैं, पढ़ रहे हैं, कोई लव इंटरेस्ट है, तो आई फील आपका प्यार उस पर्सन के लिए बढ़ रहा है। ओके, डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ रहा है। और अपने एक्स के लिए वो जो मेमोरीज थी, मूव ऑन करने में अगर मुश्किल थी, तो वो इजी होती जा रही है। बिकॉज ये नया पर्सन आपकी लाइफ में एक तूफान की तरह आएगा। एंड पीछे का जो है, आप बिल्कुल पीछे जाना ही नहीं चाहेंगे, पीछे का भूल जाएंगे एंड फ्यूचर में ही देखेंगे, एंड फ्यूचर इस पर्सन के साथ ही देखेंगे। ओके, सो आई फील कोई रिलेशनशिप एंड हुई है एंड एक नए फेज, एक नई रिलेशनशिप में आप स्टेप इन कर रहे हैं। पुरानी रिलेशनशिप में शायद आपने अपना 100% नहीं दिया, बट इन द न्यू रिलेशनशिप आई फील अब आप तैयार हैं, बिकॉज इट इज़ द राइट पर्सन। ये भी मैटर करता है कि शायद पिछला जो भी पर्सन था वो आपके लिए सही नहीं था। तो अब जब वो परफेक्ट ट्यूनिंग वाला पार्टनर मिला है, तो आपका एक नया रूप रिलेशनशिप में सामने आएगा। ओके, ज़्यादा पैशनेट, ज़्यादा कमिटेड, ज़्यादा इन्वॉल्व, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा जेनरस, वैसा फेस आपका दिखेगा रिलेशनशिप में, जो पिछली रिलेशनशिप में शायद नहीं था इतना। एक बचपना था शायद, आप भी यू वर यंगर, नाउ यू आर ओल्डर एंड वाइजर, ये भी बात है। पेज यंगर एनर्जी है, नाइट इज़ ओल्डर एंड वाइजर। सो नाइट ने काफ़ी कुछ सीख लिया है जो कि ये चाइल्ड लाइक एनर्जी में नहीं था। तो शायद आपके पिछले रिलेशनशिप में बहुत बचपना था एंड बचपने में ही ऐसी लड़ाइयाँ हुई जो आप दोनों सॉर्ट ही नहीं कर पाए। बट अब यू आर वाइजर, अब आप ज़्यादा अच्छी तरह लाइफ को समझते हैं, रिलेशनशिप्स को समझते हैं। सो आई फील ये वाला लव स्ट्रोंगर है, ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा पैशनेट है। एंड ऑल्सो ये आपको हो सकता है वाइल ट्रैवलिंग, ओके, विद द वर्ल्ड एनर्जी। दिस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर ट्रैवल। तो या तो आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर ट्रैवल करते हुए आप किसी से मिलने वाले हैं, ये भी हो सकता है। सो डेफिनेटली न्यू फेज है लाइफ का। देयर इज़ ग्रोथ फॉर श्योर। पीछे जो आपके पास्ट में जो आपकी हिस्ट्री है, रिलेशनशिप हिस्ट्री, और अब जो रिलेशनशिप है, उसमें बिल्कुल बहुत फ़र्क होगा। एंड आप खुद में वो ग्रोथ फील करेंगे कि येस, आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन। सो इट्स ऑल हेल्दी। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड fortitude. शो स्ट्रेंथ एंड fortitude। यहाँ आई फील स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट के साथ, एंड बिल्कुल मतलब फोकस के साथ आप इस पर्सन को परस्यू करने वाले हैं कि नहीं, यही मेरे लिए सही है। एंड आप बहुत सीरियसली इस पर्सन को परस्यू करेंगे। ओके, लेट्स गेट सम मोर स्पेयर। heartache over what you no longer have, like I said, पीछे की रिलेशनशिप से अगर कुछ मेमोरीज थी भी या मुश्किल था मूव ऑन होना, तो ये पर्सन जो आ रहा है आपकी लाइफ में, नया पर्सन, ये उसको इजी कर देगा, वो प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑन को इजी कर देगा। ओके, सो यस, कुछ तो हार्ट-एक में है कि पीछे जो भी ये इमेच्योर रिलेशनशिप थी जो चली नहीं, लेकिन आपको शायद हार्ट-एक दिया इसने, लेकिन अब वो साइकिल एंड हो रही है, वो फेज एंड हो रहा है, एंड आप स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर नई रिलेशनशिप में स्टेप इन करने वाले हैं। ओके, वन मोर कार्ड, वी हैव डेस्क। पे अटेंशन टू योर वर्क। यहाँ लव एरिया में आया है, तो मुझे लग रहा है पे अटेंशन टू योर लव। आपकी पूरी अटेंशन इस पर्सन पे होगी एंड इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में होगी, बिकॉज आप वो गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं जो आपने अपनी पिछली रिलेशनशिप में की। ओके, यू डोंट वांट टू रिपीट द मिस्टेक्स, जो कि बहुत अगेन ये एक वाइज चीज़ है सोचने के लिए। सो दैट इज़ वाई आई सेड आप ओल्डर एंड वाइजर हो गए हैं। सो अब आप रिलेशनशिप अच्छी संभालेंगे। ओके, सो आप पूरा फोकस देंगे, टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, एंड यू आर डेफिनेटली पैशनेटली अट्रैक्टेड। ये जो भी पर्सन नया है उसकी तरफ आप पैशनेटली अट्रैक्टेड होंगे, एंड ये चीज़ आपको हेल्प करेगी पीछे के हार्ट एक से मूव ऑन करने में।
So very positive energy here, Sagittarians. करियर में देखते हैं. करियर में again we have the page and we have the knight of Ariel and बीच में है हमारा 5 of Raphael. सो ये है पेंटिकल्स की एनर्जी. ओके, सो अगेन मुझे लग रहा है जैसे रिलेशनशिप में ये पेज से नाइट की जर्नी आपने तय की है ओल्डर एंड वाइजर होने की, वैसे ही अपनी प्रोस्पेरिटी में, अपने प्रोफेशन में आप पेज से नाइट की जर्नी तय करना चाहते हैं. बट इसको करने के लिए मुझे लग रहा है आपको सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है. पास्ट में आपसे शायद कुछ गलतियां हुई हैं, अगेन कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस हुए हैं जिनकी वजह से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, लॉसेस हुए हैं, एंड वो चीज़ आप दोहराना नहीं चाहते हैं. सेम चीज़ है रिलेशनशिप में भी, जैसे आप वो रिलेशनशिप में जो गलतियां की हैं वो दोहराना नहीं चाहते. अब आप प्रोफेशन में भी वही विजडम, वही मेच्योरिटी एज ए पर्सन आप प्रोफेशन, आई एम सॉरी अबाउट दैट ड्रिलिंग साउंड, नेबर्स के घर से आ रही है. सो वही मेच्योरिटी आप प्रोफेशन में भी दिखाना चाहते हैं. दैट इज़ वाई आई फील ये आप कॉन्शियस डिसीजन करेंगे कि येस पिछली मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, एंड अब क्या होना है, डिसाइसिव. मैंने कहा था प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड क्लैरिटी के साथ सोचना. ओके, ये चीज़, ये रूप आप अपने में ला रहे हैं, ये चेंज आप अपने में ला रहे हैं. और ये चेंज जब आएगा तो आप पेज ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे जाएंगे. आप ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ज़्यादा बड़ी पोजीशन ले पाएंगे, लाइफ में ज़्यादा मटेरियल स्टेबिलिटी ला पाएंगे. ओके, बिकॉज ये पेंटिकल्स की एनर्जी है दोनों. सो यस, पुराने मिस्टेक्स एंड लॉसेस से सीखना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे मूव ऑन होना है. दोनों ही एरियाज में, लव एंड प्रोफेशन, सेम एनर्जीज देयर. टी लीव्स लेते हैं. प्रोफेशन में क्या एडवाइस है? टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. सो ये कोई एक्सक्यूज मी, कोई कुलीग हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड, वर्क सर्कल में कोई फ्रेंड बन सकता है जो शायद आपको सही एडवाइस दे, शायद आपको हेल्प करे. मे बी ए किंग ऑफ माइकल जो मैंने कहा था, लिब्रा, जेमिनाई या फिर एक्वेरियस, ये शायद आपका दिस फ्रेंड प्रोफेशनल सिनेरियो में आपका फ्रेंड है एंड गाइड है, सपोर्ट बन सकता है. मे बी ये पर्सन सही डिसीजन मेकिंग आपके लिए करे. ओके, तो ये भी हो सकता है. लेट्स गेट 2 more cards. We have throne, position of authority, page knight बन रहा है. So definitely promotion हो रही है, लेकिन वो promotion के लिए आपको वो clarity लानी पड़ेगी, वो focus लाना पड़ेगा, and पिछली गलतियों से सीखना पड़ेगा. What went wrong? पीछे क्या गलतियाँ की थी, अपनी personality में क्या changes की ज़रूरत है, अपने behavior में, and the way you handle, the way you approach things. Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Arrogant and boastful person. So यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है. मे बी ये कोई सीनियर हो सकता है जिसको अगर आप शायद अपने हेड स्ट्रॉन्ग जो आपका नेचर है उस मोड में आके आप कुछ जवाब दे दें जो उसको पसंद ना आए, एंड वो आपकी प्रोग्रेस में बीच में ऑब्स्टिकल कर दें. ये 5 ऑफ रफाइल इसलिए हो सकता है, ये रिग्रेट्स इसलिए आ सकते हैं अक्टूबर में, बिकॉज शायद आपकी किसी सीनियर से कुछ ना बने, कुछ ऐसी चीज़ें कह दें आप गलती से या कर दें गलती से, जिसकी वजह से बीच में चैलेंजेस आए, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं. ओके, आप खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. सो वो गलतियों से बचना है. सो ओवरऑल एडवाइस वही है कि क्लैरिटी के साथ सोच समझ के सही डिसीजंस लेके चलना है. ओके, लेट्स गेट यू 1 लव ऑरेकल कार्ड. वी हैव ट्रस्ट. ओके, ट्रस्ट. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Acceptance की ज़रूरत है.
ओके, सो यहाँ मानने की ज़रूरत है कि क्या, कहाँ आप गलत गए। पीछे रिलेशनशिप में अगर गलती हुई है तो आपको, यू हैव टू ओन अप, ओके, कि यस मेरे से गलती हुई थी। कुछ कुछ जो भी व्हाट वेंट रॉन्ग एंड जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है या जो भी सेपरेशन हुआ, वो चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है, उससे सीखना है। एंड प्रोफेशनली ऑल्सो, ये जो भी सीनियर के साथ अगर आपकी कोई रिफ्ट हुई है जो कि शायद आपकी गलती थी, वो भी आपको रियलाइज़ करनी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, या कुछ गलत डिसीजंस लिए गए हैं जिसकी वजह से लॉसेस हुए हैं, या सम थिंग्स वेंट रॉन्ग जिसकी वजह से आपकी आपकी ये जर्नी ऑफ सक्सेस में बीच में गड़बड़ हुई या होगी अक्टूबर में। सो यू हैव टू रियलाइज एंड एक्सेप्ट कि यस गलती हुई है। पहला स्टेप ही एक्सेप्टेंस है, एंड इट सेज एक्सेप्ट कर लोगे, वहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हो जाती है। एंड वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चेंज की बात करता है, एक साइकिल, एक फेज एंड होने की बात करता है। सो यहाँ आप वो फेज एंड कीजिए ऑन अ नोट कि यस आई हैव ग्रोन स्ट्रोंगर, आई हैव ग्रोन वाइजर फ्रॉम दिस। ये जो भी हुआ है पर्सनली प्रोफेशनली, इसने मुझे सिखाया ही है, और अब मैं ये लाइफ लेसन्स लेके आई एम अ बेटर पर्सन, बेटर वर्जन हूँ मैं अपना। ओके, सो ये चीज़ सोच के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो एक्सेप्टेंस इज़ द की। पहली बात तो पीछे की सारी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना सीखिए, उनसे भागना नहीं है, उनको अवॉइड नहीं करना है, एंड उनको फाइट भी नहीं करना है कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, दूसरों की थी, या वट एवर इट इज़, जो भी सिनारियो दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो सबका सिनारियो अलग होगा, सो वट एवर फिट्स इन योर सिचुएशन, ओके। बट किसी चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, सो प्रॉब्लम वहीं पर है। पहले रियलाइज़ करेंगे तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर रियलाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वेयर डू यू स्टार्ट द वर्क, ओके। सो यहाँ पर खुद पे काम करने की ज़रूरत है, एंड लर्न करने की ज़रूरत है अपनी गलतियों से, एंड यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग। ग्रोथ तो यहाँ पक्की है, ओके सैजिटेरियंस, एंड ब्यूटिफुली पेज टू नाइट, पर्सनली प्रोफेशनली प्यार ग्रो हो रहा है, एंड पोजीशन में एंड प्रोस्पेरिटी में ग्रोथ है, एंड बेटर पोजीशन है फॉर श्योर। ओके, सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग, एंड ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है, सो दैट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी पॉजिटिव। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।